ग्रहण नहीं कर सके। आप यही तो कह रहे हो कि मैं सौत से झगड़ा करूंगी। मैं सौत से कभी झगड़ा नहीं करूंगी। मैं गंगा यमुनी की तरह से रहूंगी। पिया आप दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद कहने लगे तू नहीं जानती है, सौत चून की भी बुरी है। और बहनाओ ये कहावत कब से चली है? सौत चून की बुरी है। एक किसान के दो पत्नियां थी, दोनों में झगड़ा रोज हुआ करता था, एक मिनट के लिए भी नहीं बनती थी उनमें। एक दिन किसान ने सोची कि जब बड़ी को जाके मायके करे आऊं तो कुछ दिना के लिए मुझे तसल्ली मिल जाएगी। बड़ी को तो वो अपने बाके मायके करे आओ, छोटी अकेली घर में रह गई। अब घर को काम करे और बाहर को भी काम करना पड़े, बड़ा दुखी। 2-4 दिन रह गए। एक दिन किसान को भोजन कराओ, खटिया ते जाके मुड़ के गाय बैठ गई। कहने लगी तुम जिज्जी को लेवान कब जाए हो? किसान कहने लगा अभी तो 4 दिन हुए हैं, 1 महीना तक नहीं जाऊंगा। जब वो यहाँ थी तब तू रोज देवासुर संग्राम किया करती थी। अब 4 दिन भाई कह रही जिज्जी को कल लेवान जाए, अब नहीं जाऊंगा 1 महीना तक। कहने लगी तुम माई की सम खाए रहे, अब कबो हम झगड़ा नहीं करेंगे जिज्जी को लेवाना। कुछ नहीं, 1 महीना तक नहीं जाऊंगा। अब सोचने लगी 1 महीना आए राम, हम बिना झगड़ा के कैसे कटे हो घर में। सुबह उठी, विचार करो कि आज हम चून की सौत बनाएंगे, बासे लड़ेंगे। चून की सौत बनाई और भगवान की इच्छा से बामे धोखे से एक नमक की कंकरी चली गई। चून की सौत बनाई, 4 पाई पर दरी बिछाई, उसके ऊपर चदरा बिछाओ और लिटाए दई, ऊपर से लिया पोड़ा दो। अब घर को झाड़ बटोर करके और चूल्हा में आंच कर दी। मोरी पे बर्तन मलबे बैठ गई। बर्तन मलती जा रही है और कहती जा रही है ओ रानी उठ बैठ, देख 8 बज गए, हर चलावे गए और तू परी परी सुसियाए रही है। मैं सब घर की झाड़ बटोर कर आई, चूल्हा में आंच कर दी, बर्तन मल रही हूँ, लेकिन चून की सौत का बोले। फिर बर्तन मलने लगी। थोड़ी देर बाद फिर बोली और शैतानी ना उठेगी, पर चून की सौत का बोले। तीसरी बार एकदम से गुस्सा आया और सोचने लगी कि जी उठेगी ना, लाओ जाए हम बता दे। और गई सौत को उठाओ कि लाओ जी, बोलते ना जा चूल्हा में दे दे। और बाने वो सौत की, वो चून की सौत चूल्हा में लगाए दे और वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान की इच्छा से जैसे ही आटा गर्म हुआ और वो नमक की कंकरी चटकी आंख में आए के लगी, बाजार बंद है को। वाइदना से जी कहावत चली है कि सौत चून की। उत्तानपाद कहने लगे देवी सौत चून की बुरी है, तुम हमें इतना बाध्य मत करो। सुनीति कहने लगी महाराज मैं अपने दुख को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे दुख को बर्दाश्त नहीं करोगे। आप दूसरी शादी कर लो। सुबह हुआ, महाराज उत्तानपाद दरबार में चले जाते हैं। मंत्री कहने लगा महाराज आप दूसरी शादी कर लीजिए। महाराज कहने लगे मंत्री जो तुम कह रहे हो उसी वही बात पर हमारी रानी हमें बाध्य कर रही है, दूसरी शादी हमारी कई अच्छी सी लड़की देख करके करवाओ। और पहले न लड़की का पिता जाता था, न लड़की का भाई लड़का देखने के लिए जाता था, और ना ही लड़के वाले लड़की को देखने जाते थे। आजकल जब देश में बहुत बड़ी आग लग गई है,
लड़की लड़का को देखेगी और लड़का लड़की को देखेगा। पहले ऐसा नहीं हुआ था। पहले तो नाई पंडित जाते थे, उन पर घर वालों को इतना विश्वास होता था कि वो उनके योग्य ही लड़का देखते थे। आजकल बहुत बुरे समय चल गया है। एक लड़की को लड़का वाले देखने के लिए गए। लड़की, वो लड़के का पिता, लड़के का भाई, लड़के की बहन, लड़के की मम्मी और खुद लड़का। और जब लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो लड़की के पिता पर ऐसा वज्रपात सा होता है कि हे परमात्मा, न जाने मेरी लड़की को क्या होगा, देखेंगे, पसंद करेंगे कि न करेंगे। सारे दिन बेचैन रहता है कि ये व्यवस्था के वो व्यवस्था, कि ये बाजार से लाओ कि वो लाओ, मार सेवा करता है। लेकिन लड़का वाले के दिमाग ही ना मिलता कि का दिमाग को लड़का गए देखने लड़की को। भोजन पानी की व्यवस्था खूब अच्छी करी उसने। उसके बाद में कि बुलाओ लड़की को। पिता ने पूछा चाय बना लेती हो बेटी? हाँ बना लेते हैं। मम्मी ने पूछा खाना अच्छा बना लेती हो? हाँ बना लेते हैं। और वो लड़की जो नंद होने वाली, स्वेटर बुन लेती हो? हाँ बुन लेते हैं। जाने जैसा पूछा लड़की सबके उत्तर देती गई। अब वो ही रह गए जिनसे काम था। कहा तुम भी कुछ पूछोगे? लड़का बोला हाँ हम भी पूछेंगे। अब लड़की सोच रही है ये क्या पूछेंगे न जाने, चलो पूछेंगे देखा जाएगा। अब लड़का ने पूछा, क्या पूछा? तुम नाच लेती हो? लड़की बोली हाँ नाच लेते हैं। सबने प्रश्न पूछ लिए, अब कोई नहीं रहा। लड़की बोली, अब और तो कौन बोले, लड़की बोली कि तुम सबने मुझसे प्रश्न पूछ लिए, अब तुमने मुझे भी पूछा कि तुम भी कुछ पूछोगी? कहने लगा हाँ हाँ आप भी पूछो। तो वो बोली मैं और किससे पूछूं, मैं तुम्ही से पूछती हूँ। पूछो क्या पूछोगी? लड़का से। लड़की ने पूछा कि तुम तबला बजा लेते हो? कि तबला? हाँ। क्यों? तबला हम नहीं बजा पाते। तो लड़की बोली ये बताओ तुम तबला नहीं बजा पाते हो तो मैं नाचूंगी तो तबला कौन बजाएगा? तेरा बाप बजाएगा? चल यहाँ से। उस लड़की ने लड़के वालों को भजा दिया। तो याद रखना, जब तक इस तरह के उत्तर नहीं मिलेंगे लड़के को, तब तक देखना ये बंद नहीं होगा। कितनी भी सुंदर लड़की हो, लेकिन कोई न कोई कमी आजकल लगे भाई लड़का तो जरूर ही निकाल देंगे। याद रखना मेरी बहन बेटियों, आज महाराज उत्तानपाद का विवाह महारानी सुनीति के साथ में हुआ। वो सुरुचि के साथ में हुआ और सुरुचि का विवाह करके महाराज उत्तानपाद अपनी राजधानी में आ जाते हैं। दरवाजे पर डोला आया, सुना कि मेरे पिया सौत को लेकर के दरवाजे पर आ गए हैं। सुनीति अपनी बहन का डोला लेने के लिए दरवाजे पर गई। जैसे ही कहा कि बहन डोला से कदम नीचे रखिए, बांदी से पूछे ये कौन है? बांदी कहने लगी महारानी तुम्हारी सौत है, महाराज की बड़ी रानी। जो सौत का नाम सुना एकदम से आग बबूला हो गई, एकदम से डोला में से लात मार दी। मैया सुनीति ने पैर को पकड़ लिया, बहन तुम्हारे पैर में कहीं लग तो नहीं गई? एकदम कहने लगी छोड़ मेरे पैर को। सुनीति ने पैर को छोड़ दिया। उत्तानपाद से कहने लगी महाराज जब तुम्हारे घर में पहले से रानी मौजूद थी तो मुझे लेने के लिए क्यों गए? मेरे बाबुल के दरवाजे पर क्यों गए तुम? मेरे डोला को वापस करवा दो।
मैं शौत के साथ 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करती हूं। आज मैया सुनीति ने सुरची के पैर पकड़ लिए, कहने लगी दीदी तुमने मेरे लात मार दी। मेरी पीठ बीमारी लात बहन बगिला जब मोई नहीं आई रे। सुनीति कहने लगी इतनी नाराज न हो दीदी, मैं तेरी आज्ञा में रहूंगी लेकिन घर को छोड़ करके न जा। तेरे लला को खिलाती रहूंगी, जैसी रूखी शोकी रोटी देगी बहन में उसे खाती रहूंगी, लेकिन इस आंगन से न जा। एकदम से सुरची ने पैर को छुड़ा लिया और महाराज से कहने लगी महाराज देख लो, बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर के चिड़िया घर में रहना चाहती है। मैं से अपना लला दूंगी, मेरे लला का गला घोंट करके मार देगी, नहीं दूंगी। आज उत्तान बाद पीठ फेर करके खड़े खड़े रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। सुनीति ने सुरची के पैरों को छोड़ दिया और जा करके उत्तान बाद के सामने से देखा है तो रो रहे हैं। अपने दुमाले से आंसू पहुंचे, कहने लगी पिया तुम क्यों रो रहे हो? रोने को तो मैं काफी हूं। अगर मेरे भाग्य में रोना नहीं लिखा होता तो क्या पुत्र मुझे परमात्मा नहीं देता? उत्तान पाद कहने लगे सुनीति मैंने तुम्हें सारी रात समझाया लेकिन तुमने एक नहीं मानी, अब मैं क्या करूं? सुनीति कहने लगी महाराज कुछ नहीं, जो हमारी शौत कह रही है मुझे अलग करना चाहती है, एक शेर जौ की रोटी देना चाहती है, मेरे लिए वो ही बहुत है। जो सौत मेरी कह रही बिल्कुल नहीं मोकू उजर,
जो से रमुकुपत बहुत हैं इन्हीं में कर लूं गुजर। क्यों रोए रहे हो पति मेरे, वो दो हमारो भाग्य है। और बांसदेव मेरे हाथ में मेलन बिड़ारू काग है। मेरे हाथ में बांस दे दो पिया, मैं कागों को उड़ाती रहूंगी। याद रखना बहनाओ, स्त्री चरित्र पुष्ट भाग्यम देवो जनादा कुतो मनुष्य। इनके चरित्र को देवताओं ने भी नहीं जान पाया। आज सुनीति को अलग कर दिया है। न्यारी महलों में रहती है, जौ की रोटी नमक से खाती है, हाथ में बांस लेकर के काग उड़ाती है। बड़ा ही दुख की घड़ी है। धीरे धीरे 6 महीना व्यतीत हो गए मैया को। एक दिन आधी रात का समय है और मैया सुनीति ने विचार किया कि अब तो इस जीवन से मर जाए वो ही अच्छा है। और आधी रात्रि के समय पर मैया सुनीति कुआं में गिरने के लिए चली है। विचार करती जा रही है कि जिस घर में मैं जादिन से आई हूं बिना पति की आज्ञा के, मैंने कभी घर से कदम बाहर नहीं दिया, लेकिन आज मैं बिना पति की आज्ञा से घर छोड़ करके जा रही हूं। कह रही है पिया मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारी बिना आज्ञा के जा रही हूं। कोई याद पलम तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूं। कोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूं। सुनीति रोती हुई जा रही है। बियाबान जंगल में पहुंची है और तब तक देवर्षि नारद मिल गए। जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा, ए लड़की कहां जा रही है?
आधी रात का समय है और तू यहाँ जंगल में अकेली कैसे घूम रही है? बाबा तुम खुद समझदार हो, जब एक अबला कब कहां जाती है मरने के लिए ये तुम खुद जानते हो। देवर्षि नारद कहने लगे क्या बात है, कौन सी विपद तुझ पर पड़ी है? देवर्षि नारद ने मरम भरी बाड़ी पूछी है कि का बरसा थोड़ी भई और का कहूं गो किसान, कहा विपत तो पे पड़ी मुत करिए सत्य बयान। क्या बात है? सुनीति कहने लगी महाराज ना बरसा थोड़ी भई और ना कहूं गो किसान, सही खेत बंजर पड़ो तूने कहा रची भगवान। देवर्षि कहने लगे सुनीति मैं समझ गया हूं, लौट जा, तेरे पुत्र पैदा होगा। सुनीति कहने लगी बाबा अब मेरे बेटा पैदा नहीं होगा। क्यों? क्या धर्मराज की मिसिल तेरे ही पास है? सुनीति कहने लगी बाबा 6 महीना हो गए मेरे पिया मेरे पास तक नहीं आते हैं, मेरी शौत ने ऐसा जादू कर लिया है कि उन्हें मुझसे बोलने तक नहीं देती है। नारद जी कहने लगे सुनीति तू नहीं जानती है, अरे संतों की बाड़ी पर जो लोग शंका करते हैं वो मूर्ख होते हैं। भगवान ने भी कहा है कि मोर बचन जाए पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की लिखा। संतों की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। सुनीति लौट जा, तेरे पुत्र पैदा होगा। 6 महीने का इंतजार कर ले। आज मैया सुनीति देवर्षि नारद की बात को मान करके लौट आई है। और याद रखना जीवन में जिसने शुद्ध सत्कर्म किया है, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, उसी को देवर्षि नारद मिले हैं। और जिसे नारद मिले हैं उसे भगवान की प्राप्ति हुई है। जिसने धर्म के काम किए हैं उसे देवर्षि नारद अवश्य मिले हैं, और नारद मिले हैं उसे भगवान अवश्य मिले हैं। भागवत का एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिसे नारद मिले हो उसे भगवान न मिले हो। इसलिए हमें जीवन में शुभ कर्म करने चाहिए।